अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड जो होगा अब थोड़ा आसान होगा। यहां से कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं करता हूं आसान, उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद चोर पुलिस कंसेप्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है पक्का। पढ़ लो मेरे भाई, थोड़े से और सवाल है, और पसंद आते रहे ना तो वीडियो को लाइक करते ना, अपना लाइक मत छोड़ना भाई। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन खोज के लेकर के आए तुम लोगों को नए वाले पैटर्न के ऊपर में, अगर अभी नहीं पढ़ा तो कब पढ़ोगे, बस इतना समझ लो। पढ़ो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहा गया। विनय और महेश 250 मीटर की दूरी पर हैं, वो अगर एक दूसरे की तरफ में बढ़ते, दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद स्पीड ऑफ 36 एंड 54, हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। ट्रेन पढ़ लिया तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारे लिए क्या है। आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति इधर आ रहा है, एक व्यक्ति इधर आ रहा है, तो क्वेश्चन में कहा गया कितने समय में मिलेंगे, वही ट्रेन वाली कहानी, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इनके बीच में जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो 250 मीटर की है, ठीक है। और स्पीड की बात करते हैं, जब दो लोग आमने सामने आते हैं, स्पीड को जोड़ो, 36 54 को जोड़ो 90 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 मेरे भाई यहाँ कर लो, बस बात खत्म। 18 से काटोगे तो 5 बार में 5, और 25 से काटोगे 10 बार में। ये भी अब तुम्हें सवाल जो है सारे के सारे हल्के नजर आएंगे, सारे के सारे लॉलीपॉप क्वेश्चंस तुम्हें नजर आएंगे। ट्रेन जब पढ़ लिया ना तो रिलेटिव स्पीड मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहां पर देखो एकदम लैंग्वेज वाले, आजकल ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ये पढ़ना है। क्या कहा गया, विवेक स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 एट 8 बजे, एंड नीरज स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 आवर ऑफ विवेक एट अ स्पीड ऑफ इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विवेक सुबह 8 बजे, विवेक कितने बजे निकलता है, तो सुबह 8 बजे निकलता है, ठीक है, और 70 की चाल से गति चलना शुरू करता है, और उसके 4 घंटे के बाद 120 की चाल से नीरज। तो 4 घंटे के बाद ये बंदा यहीं पर होगा क्या, नहीं, एकदम दोपहरी का 12 बज रहा होगा और ये चल करके यहां पर आ गया होगा। कितना दूरी चला होगा, तो 1 घंटे में ये 70 चलता है, तो 4 घंटे में 280 चल चुका होगा, तो 4 घंटे में ये 280 किलोमीटर चल करके मेरे भाई यहां पर ये आ गया होगा। अब यहां पर हमारा विवेक है जो कि मेरे भाई 70 की रफ्तार से चल रहा है, और उसके 4 घंटे के बाद इतने चाल से नीरज उसी दिशा में चलता है। विवेक यहां चल रहा है, नीरज यहां चल रहा है, ये कितने की रफ्तार से, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये कितने की रफ्तार से मेरे भाई चल रहा है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन पढ़ो, नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट 5:36 PM। तो असल में क्या है, ये चोर पुलिस कंसेप्ट है। चोर पुलिस कंसेप्ट में मेरे भाई यहां पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल मेरे भाई, दो लोगों के बीच में एक दूरी होती है, एक अपने रफ्तार से जाता है और दूसरा पीछे से उसको पकड़ने आता है। तो उस केस में मीटिंग टाइम निकालने के लिए टाइम बराबर में क्या होता है, ये डिस्टेंस हो जाता है, और अपॉन में क्या लेते हैं, स्पीड लेते हैं, और स्पीड में दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, इतने का। अगर हम देखेंगे तो 28/5, 28/5 का मतलब 50 25 3 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5, इतना घंटा। अगर इसको हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 5 घंटा है, और इसको 60 से गुना करोगे तो 12 3 36, यानी इतना मेरे भाई मिनट हमारा हो जाएगा, ठीक है, 36 मिनट हो जाएगा। अब 12 बजे तुम लोग चले थे, 5 घंटा 36 मिनट के बाद मिलोगे, यानी 12 में 5 36 जोड़ दो, यानी 5:36 पर तुम लोग मिलोगे। तो ये कथन तुम्हारा सही है। कथन नंबर 1 तो तुम्हारा सही है। अब कथन नंबर 2, टोटल डिस्टेंस कवर बाई बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080। क्या 4 बजे तक ये लोग मिल करके 1080 तक चले हैं, तो आ जाओ चलो देखते हैं। मेरे भाई 12 बजे ये भी बंदा शुरू करता है, ठीक है, और ये सुबह के 8 बजे शुरू कर चुका होता है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस का निकालने के लिए हमें यहां देखना पड़ेगा नीरज की दूरी और साथ में यहां पर विवेक की दूरी, ठीक है। तो नीरज भाई तो हमारा 12 बजे चलता है, तो 12 बजे से 4 बजे कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। लेकिन जो विवेक नाम का बंदा है वो सुबह के 8 बजे चला है, 8 बजे से लेकर के 4 बजे, 8 बजे से लेकर के 4 बजे ये होते हैं 8 घंटे। ये 4 घंटे चलता है कितने की रफ्तार से, 120 की रफ्तार से, और ये 8 घंटे चलता है मेरे भाई कितने की रफ्तार से, 70 की रफ्तार से। 12 चौके हो गया हमारा 48, 8 सत्ते हो गया मेरे भाई 56। आप अगर देखोगे 8 6 14 5 4 9 10 1040, और क्या 1040 है, तो नहीं भैया 1080 है। तो यहां पर खाली कथन नंबर जो 1 है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। चेक कर लो ना आप, यहां पर सीधी तरीके से मेरे भाई कहा गया था विवेक सुबह 8 बजे निकलता है, तो 8 बजे से लेकर के मेरे भाई यहां 4 बजे कितने घंटे होते हैं, कुल मिलाकर के 8 घंटा। तो विवेक का 8 घंटा, 8 घंटा कितने की रफ्तार से, 70 की रफ्तार से। उसके 4 घंटे के बाद मेरे भाई नीरज निकलता है, तो 4 बजे के बाद यानी 12 बजे, 12 बजे से 4 बजे यानी इसके 4 घंटे 120, 12 चौके 48, 8 सत्ते 56, मेरे भाई 1040 होगा, और 1040 होगा, और यहां 1080 दिया है, यानी ये कथन गलत है, यानी खाली यहां पर कथन नंबर 1 जो है वो सही है। समझ में आ रहा है बात, यहां कोई दिक्कत की बात है, बताओ चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर सवाल मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया है,
जरा पढ़िए। ठीक है, कहा गया मेरे भाई अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड पॉइंट बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, और 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार स्टार्ट होती है पॉइंट ए से ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड रीचेस 2.5 आवर बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बड़ा हल्का हल्का ये सब भी सवाल होता है, बहुत तरीके से बना सकते हो। एक कार बिंदु ए से सुबह बी की ओर, यहां पर ये देखो ये बिंदु ए है और यहां से देखो अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड बी, ए से लेकर के कहां तक जा रही है, बी तक जा रही है। ठीक है, और कितने की रफ्तार से जा रही है, तो मेरे भाई यहां पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यहां पर ये जा रही है। 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार स्टार्ट होती है इससे, तो 1.5 घंटे के बाद ये चल करके मेरे भाई यहां तक आया होगा, यानी 1 घंटे में 20 तो 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में मेरे भाई यहां पर ये 30 किलोमीटर तो चल करके चला आया, 30 किलोमीटर चल करके चला आया। अब यहां वाला जो कार है उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 30। अब यहां से जो कार स्टार्ट हो रही है उसकी रफ्तार हमारी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एंड रीचेस 2.5 आवर बिफोर द फर्स्ट कार। ठीक है, और यहां पर ये जो कार है जब बी तक पहुंचती है तो पता चलता है कि अभी ये भाई साहब रास्ते में ही, और इसको कवर करने में इनको कितना घंटा लगेगा, तो 2.5 घंटा। इसको कवर करने में मेरे भाई कितना लगेगा, तो अभी इनको 2.5 घंटा मेरे भाई लगेगा। ठीक है, यहां पर मतलब ऐसा है कि ये कार चली है यहां से यहां तक पहुंची है और उतने ही देर में ये कार यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गई। अब इसको कवर करने में कितना लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। तो कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर ये लोकेशन नंबर ए में और लोकेशन नंबर बी में हमारा डिस्टेंस कितने का है। बहुत बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अनदर कार्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ इतना एंड रीचेस 2.5 आवर बिफोर द फर्स्ट। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो कार है जो 20 की रफ्तार से चल रही है, इसको इस दूरी को तय करने में कितना लगेगा, तो 2.5 घंटा। तो अगर 2.5 घंटा लगेगा तो ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा स्पीड इंटू मेरे भाई यहाँ टाइम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना, 50 किलोमीटर। तो इतना तो अपने दिमाग में डाल लो, ये दूरी तुम्हारी 30 निकल करके आ गई और ये तुम्हारी 50 आ गई। 30 और 50 80, खाली ये वाला दूरी पता करना है कि ये वाला दूरी हमारा कितना होगा, और वो दूरी पता कर लिए तो हमारे सामने टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इस दूरी को पहली वाली कार ने तय किया था और इस दूरी को भी पहली वाली कार को ही तय करना है। ये दूरी हो गई 30 की और ये दूरी हो गई इतने की। अब बात आती है ये वाली बीच वाली दूरी की। इस बीच वाली दूरी को मेरे भाई हम कैसे निकालेंगे, तो जरा गौर फरमाइए जनाब। जितने देर में यहां पर ये वाला बंदा यहां से यहां पहुंचता है उतने ही देर में ये वाला बंदा यहां से यहां पहुंचता है, यानी दोनों का टाइम मेरे भाई यहां पर सेम है। तो पहले वाले बंदे का और बाद वाले का टाइम सेम है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले वाले बंदे ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, 30 + x + 50 यानी 30, और ये कितना है, 50 है। तो पहले वाले ने जो दूरी तय किया है वो कितना किया है, 30 50 80, यहां पर ये डिस्टेंस हो गया मेरे भाई। तो पहले वाले देखो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा मेरे भाई, और बराबर हो जाएगा कितने के, दूसरे वाले ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो टाइम बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। जितने देर में पहला वाला यहां से यहां पहुंचा उतने देर में दूसरा वाला यहां से यहां पहुंचा, दोनों के टाइम बराबर है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। मेरे भाई तुम इसको हल करो, यहां बड़े आसानी से उड़ाओ। यहां पर बोलोगे सर सीधा यहां पर 2 8 160 प्लस मेरे भाई 2x और बराबर हो जाएगा 3x के। 3x में से 2x को घटाओगे तो सीधा सीधा x का मान कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और अगर x का मान 160 आ जाएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या तुम निकाल सकते हो, जरा बताना। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 30 है, सर यहाँ पर 160 है और सर यहाँ पर ये 50 है। 16 5 21 3 24 240 आ जाएगा, ये टोटल दूरी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, तो एकदम हल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं थी। ये 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर, 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर। जितने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने देर में यहाँ टाइम सेम। टाइम सेम का मतलब क्या होता है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे मेरे भाई। यहाँ पर आप समझिए, आप यहाँ पर ये सारा नौटंकी ना करके आप यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि सर टाइम तो सेम है, जितने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, सर यहाँ समझिए, जितने देर में यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने देर में यहाँ से यहाँ पहुंचा, टाइम सेम। टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके स्पीड का रेशियो 3 और 2 का है, तो डिस्टेंस का रेशियो ये पूरा भाग 3 का होगा, ये पूरा भाग 2 का होगा, यानी ये भाग हमारा 1 का मान होगा। 30 और 50 यानी 80 हमारा कितने का मान होगा, 1 का मान होगा। और हमें पूरा डिस्टेंस निकालना है यानी 3 निकालना है, सीधा सीधा उत्तर 240। इतना नौटंकी और ड्रामा क्यों करना, बात खत्म। ऐसे भी बना सकते थे, नहीं बना सकते हैं भाई। जब समय हमारा सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। स्पीड का रेशियो 3 और 2 को, तो डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2, पूरा भाग 3 ये भाग 2, तो 1 यूनिट बच गया। यानी यहाँ पर ये 80 किलोमीटर 1 का मान है, तो 3 का मान कितना होगा, 240। बात खत्म। ठीक है, तो क्या नहीं किया जा सकता है, बस ये है आप समझते थोड़ा कम थे तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराते थे। ठीक है, बट मुझे लगा कि आज एक सेशन तो ऐसा बनता है तुम लोगों के लिए, ताकि थोड़ा मजा आ पाए और थोड़ा दिमाग सही ठिकाने पर भी लग पाए कि भैया मेहनत करनी बहुत अभी बाकी है।
फालतू के जो तुम नेगेटिविटी में अभी जी रहे हो, थोड़ा उस नेगेटिविटी से बाहर आओ और पेपर पे फोकस करना शुरू कर दो ताकि बेहतर हो पाए। नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। यूट्यूब पे कमेंटबाजी में जो लगे हुए हो ना, दुनिया पूछेगी भी नहीं तुम्हारा हाल बाद में कि तुम्हारा क्या हुआ, और किस भीड़ में, किस गुमनाही में खो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इतना समझ लो, पेपर नजदीक है, पेपर पर फोकस करो, अपने ऊपर में काम करो, अपने कमियों के ऊपर में काम करो। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया। ए एंड बी लीव फ्रॉम पॉइंट एम एट सेम टाइम टुवर्ड पॉइंट एन, बी रीचेज एन एंड स्टार्ट टुवर्ड एम इंस्टेंटली, ही मीट ए एट पॉइंट ओ बिटवीन एम एंड एन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एम और एन 245 है, ए और बी का रफ्तार इतना है, तो यहां पर ओ एन का मान कितना होगा। पल्ले भी पड़ रहा है तुम लोग को ये क्वेश्चन, देख लो एमटीएस का सवाल है। और अगर अभी भी ऐसा सवाल तुमसे नहीं बन रहा तब तो फिर मैं क्या ही कहूं। ठीक है, कहा गया ए और बी जो है एम को सेम टाइम पे शुरू करते हैं एन के लिए, तो मेरे भाई एम से निकलते हैं एन के लिए निकलते हैं। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई बी नाम का व्यक्ति जो है, जितने देखो दोनों लोगों में रेस यहीं लगा है, ए भी यहीं पर है, बी भी यहीं पर है, बट बी नाम का व्यक्ति यहां जाता है और वापसी मुड़ जाता है। बी रीचेज एन एंड स्टार्ट टुवर्ड एम इंस्टेंटली एट मीट एट ए, तो जितने देर में, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई है, जो तेज जाने वाला है, तेज जाने वाला यहां पर पहुंचा और पहुंच करके वापसी कर रहा है, तब तक धीरे जाने वाला इसको मिलता है। अच्छा भैया आप यहीं पर है, तो हाँ यहीं पर है, लेकिन मूर्ख आदमी हम घूम के वापस आ रहे हैं और तुम अभी जाइए रहा है, तो बोला ना हमारे पैर में चोट लगा, अभी हम इसीलिए धीरे जा रहे हैं, बहाना मार दिया। तो बी रीचेज एन एंड स्टार्ट टुवर्ड एम, बी नाम का व्यक्ति गया, यानी ये जो ट्रैवल किया है किसने किया है, बी ने, और ये जो अभी ट्रैवल कर रहा है ये कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। और किस पॉइंट पर मिलते हैं, तो मेरे भाई पॉइंट नंबर ओ पर मेरे भाई मिलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इज 245, ये वाली जो दूरी है बबुआ कितना है, 245 है। पीछे वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट पर इसको उड़ा देंगे हम, देख लेना। कहा गया ए और बी का जो रफ्तार है वो 26 और 65 है। भैया देखो यहाँ पर ये कितने रफ्तार से भाग रहा है, 65 की रफ्तार से, और ये कितने की रफ्तार से भाग रहा है, तो मेरे भाई 26 की रफ्तार से। तो क्वेश्चन में कहा गया ओएन का मान कितना होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, दो लोग एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही समय पर मिलते हैं, इसका मतलब टाइम सेम है। जितने समय में ये बंदा यहां से चल करके यहां तक आया, उतने समय में ये बंदा यहां से गया, टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है ना मेरे दोस्त, तो याद रखना है स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सेम कर दो, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो बोलोगे 13 × 5 यूनिट और 13 दूना इतना यूनिट, यानी ये पूरा का पूरा दूरी जो है मेरे भाई यहां पर कितना है, तो 5 है, और ये दूरी जो है वो कितना है, 2 है। तो तुम यहाँ 2 लिख दो। आप 2 लिख दोगे मेरे भाई यहां पर, तो यहां से लेकर के बाबू यहां तक भी तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर ये 2 है, ऐसे मान करके चलो ना, तुम ऐसे मानो मेरे भाई, ऐसे समझो। ठीक है, यहां पर ऐसे मान करके चलते हैं 2, यानी ये वाली दूरी मेरे भाई यहां पर कितनी है, तो 2 है। ठीक है, अब यहां 5 में से 2 निकल गया, तो बचा कितना, 3। 3 में हमें जाना भी है और हमें आना भी है, तो जाने के लिए 1.5 और आने के लिए बबुआ 1.5, यानी ये वाली दूरी हमारी कितनी है, तो ये वाली दूरी हमारी 1.5, जाने के लिए 1.5, आने के लिए 1.5। समझ में आ गया बात, यहाँ पे जाने के लिए 1.5 और आने के लिए कितना, 1.5। अब ये जो दूरी है तुम्हारी 245 है मेरे भाई, ये दूरी तुम्हारी कितने की मान है, 2 का और 1.5 का, यानी 3.5 का मान है। और हमें किसका मान निकालना है, तो हमें ON का मान यानी 1.5 का मान निकालना है। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, 7 का 3 गुना, 7 का 5 गुना, 35 3 कितना, 105, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, 35 3 के 100, 1 सेकंड, 3 3 90 सही तो है, 35 3 के 105 होता है, 115 का है बोला रे, हैं बताओ। तो एकदम हल्का सवाल था यहाँ पे। आ जाओ, चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, सेम है सवाल, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। मेंस का ये क्वेश्चन है, हल्का सवाल है, देखो क्या कहा गया, सीजल मेंस का है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 140 किलोमीटर। टू कार एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर, इफ दे मूव टुवर्ड ईच अदर दे मीट 1 आवर। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 7 घंटा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटा। क्या कहानी होगी मेरे भाई, ये भी कोई सवाल है। वहां पर वो जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया। दो ट्रेन अगर मान लीजिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये स्पीड होती है, स्पीड बराबर में क्या होता है, तो ये डिस्टेंस होता है, और अपॉन में क्या होता है, तो मेरे भाई टाइम होता है, यानी ये हमारी वैल्यू हो गई। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये स्पीड होता है, स्पीड बराबर में ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुम ए का मान देखोगे तो जोड़ के आधा 160 का आधा 80 हो जाएगा, और बी का मान देखोगे घटा के आधा 120 का आधा मेरे भाई 60 हो जाएगा। कहा गया यहाँ पर वाई की स्पीड क्या होगी, अगर इसकी स्पीड एक्स से ज्यादा है तो वाई की स्पीड कितनी होगी, 80 होगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं।
आ जाओ चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये वाले सवाल भी बड़े फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं और यकीन मानो आज का सेशन युगो युगांतर तक याद रहा जाएगा तुम लोगों को। जब जब अच्छे क्वेश्चन की यहाँ ट्रेन और बोट स्ट्रीम की दरकार होगी, तुम इस सेशन को अपने जीवन में बार बार देखोगे, कई बार देखोगे, जाके जाकर के ये सारी चीजें तुम्हें मिल पाए। ठीक है, क्या कहा गया जरा देखो, कहा गया एक ट्रेन 8 बजे निकलती है तो 12 बजे पहुंचती है, दूसरी 8:30 बजे निकलती है मेरे भाई तो 12 बजे पहुंचती है, बताओ बीच रास्ते में कब होगा। एक ऐसा सवाल जहां कोई दूरी नहीं दिया, एक ऐसा सवाल जहां पर कोई स्पीड नहीं दिया और पूछा बस इतना जाता है, पहली वाली 8 बजे निकलती है तो 12 बजे पहुंचती है, दूसरी वाली 8:30 बजे निकलती है तो 12 बजे पहुंचती है, बताओ क्या होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन को मेरे भाई कैसे बनाते हैं जरा वो देखो। हम यहां पर समझते हैं, पहली वाली जो 8 बजे निकली थी और 12 बजे पहुंची थी तो मेरे भाई इसको कितना लगा, 4 घंटा। ठीक है, और दूसरी वाली जो 8:30 बजे निकली थी और 12 बजे पहुंची थी, इसको लगा 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब इतना। ठीक है, यहां पर हमारे सामने इतना घंटा और इतना घंटा दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पर एलसीएम लेंगे। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगता है और ये हमें देखना है। ठीक है, 4 और 7 का एलसीएम हमारे सामने 28 होता है, इतना किलोमीटर हमें मान लेना है। 4 का ये कितना गुना है, 7 गुना, तो यहां पर इतना किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को टाइम से यहां पर भाग करने पे इतना आता है। ये 7 का 4 गुना है, 4 इंटू 2 मेरे भाई, यहां पर ये इसका स्पीड निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो दो लोगों की कहानी है, एक बंदा 8 बजे निकलता है और दूसरा बंदा 8:30 बजे निकलता है। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि अगर चाहते हो कि दो लोग मिले तो उनके टाइमिंग को तुम्हें सेम करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेंगे। फिलहाल इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 28 किलोमीटर है, तो हम यहां पर ये 28 किलोमीटर मेरे भाई यहां लिख देते हैं। ठीक है, जो यहां से बंदा चल रहा है इसकी रफ्तार है 7 किलोमीटर पर आवर की। आप समझिए इस बात को, ये कितने की रफ्तार से भाग रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर यहां से, और जो यहां से निकल रहा है उसकी रफ्तार कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर की मेरे भाई यहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कब मिलेंगे, भैया मिलेंगे तो तब जब तुम इनको इस टाइम को सेम करोगे। 8:30 है तो इसको भी तुम 8:30 बनाओ, 8:30 बनाओ तो मानो यहां पर आधा घंटा में ये मेरे भाई यहां पर इतना कहानी हो गया। ठीक है, या फिर यहां पर इसको 8 बना लो तुम। ठीक है, या ऐसा भी कर लो, इसको 9 बना लो, इसको 9 बना लो, तुम ऐसा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टाइम करना होता है बस। तो मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर जो है 8:30, 8:30 का मतलब यहां आधा घंटा, 1 घंटा में 7 किलोमीटर, तो आधा घंटा में मेरे भाई 3.5 किलोमीटर। 28 में से 3.5 निकाल दिया तो मेरे भाई बचा हुआ कितना दूरी है, 24.5 है। ठीक है, 8:30 में यहां से निकल रहा है, 8:30 में यहां निकल रहा है, और दूरी हमारी कितनी है, इतनी है। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर मेरे भाई हो जाएगा डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी हमारा इतना हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 से मेरे भाई एक बार में नहीं मत काटो, अभी ऐसे रहने दो मेरे भाई, ऐसे रहने दो, इसको उड़ाओगे यहाँ इतना चला आएगा। 5 से काटो बबुआ, तो 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 9 45, और 5 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग करेंगे तो 1 सही 19 बटे मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा, इतना घंटा। और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने 1 घंटा होगा, इसको 60 से भाग करेंगे तो 38 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। अब आप बताओ, शुरू आपने यात्रा की थी 8:30 में और आप मिल रहे हो 1 घंटा 38 मिनट के बाद में, यानी यहाँ पर देखो 8 और 1 9 10:08 बाद खत्म। यहाँ पर सीधा सा हिसाब किताब है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सवाल जहां पर कुछ भी ना दिया हो और उसके बाद भी हमें कैलकुलेट करना हो तो वो हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरह का यहां पर ये क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, जस्ट 23 का फोटोकॉपी है और मुझे उम्मीद है यहां पर कि तुम इस सवाल को बना लोगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर टाइप नंबर 4 चोर पुलिस कंसेप्ट एकदम हल्का टाइप है, हलवा टाइप है, बना लोगे, पेपर में ज्यादा रिपीट होता है। देखो यहां पर कोई इशू नहीं है, इसमें 2-4 सवाल है, अब ज्यादा नहीं, 10 मिनट का सेशन और है। कहा कि मेरे भाई कि पुलिसमैन नोटिस अ थीफ एट सम डिस्टेंस, पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग टू कैच द थीफ एंड थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग एट सेम टाइम। स्पीड ऑफ पुलिस और थीफ 12 और 10 का है। इट टुक 30 मिनट फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस। होता क्या है कि मेरे भाई यहां पर कौन रहता है, तो यहां चोर रहता है, और यहां पर कौन रहता है, तो यहां पुलिस रहती है, और दोनों के बीच में हमेशा एक डिस्टेंस होता है। जब चोर को पता चलता है कि पुलिस पीछा शुरू करती है तो चोर भागना शुरू करता है, पुलिस पकड़ना शुरू करती है। पुलिस हमेशा तेज रफ्तार से भागती है, नहीं तो चोर को वो कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, और चोर हमेशा धीरे रफ्तार से भागता है ताकि वो पकड़ा जाए। ठीक है, इनके बीच का एक दूरी होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कितने देर के बाद में पकड़ा जाएगा, तो याद रखना टाइम बराबर में हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम यहां पर इन्होंने दिया 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में बदलने के 30/60 करेंगे। डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, तो ये बीच वाली दूरी हमें डिस्टेंस में लेते हैं, और स्पीड के तौर पर क्या लेते हैं, तो डिफरेंस। 12 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 30 से बाबू अगर तुम काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे इतनी बार में, यानी डिस्टेंस बराबर 1 आ जाएगा, बस बात खत्म। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। 1000 मीटर मेरे भाई यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
आ जाओ, चलो आगे बढ़ो, लाइक करते रहना सेशन को मेरे भाई। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, 26 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है। अ थीफ टेक ऑफ हिज बाइक एट अ सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग पुलिस कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। 250 मीटर पहले पुलिस की जब वो गाड़ी मेरे भाई चुरवा यहां पर देखता है, यहाँ चुरवा है, यहाँ पुलिसवा है, ठीक है। पुलिस कार स्टार्ट चेजिंग द थीफ एंड कैचेस हिम। थीफ जो है वहां पर 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट। इफ द थीफ रन 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट एंड द स्पीड ऑफ द कार इज इतना, व्हाट इज स्पीड ऑफ यहाँ पर बाइक, ठीक है। क्या कहा गया, थोड़ा एक बार दोबारा से पढ़ो। 250 मीटर की दूरी पर पुलिस कार को देखकर एक चोर निश्चित चाल से बाइक से भागता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यहां से चोर भागता है और यहां से पुलिस भागती है और पीछा करते हुए पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने के पहले 1.5 किलोमीटर भागता है, यानी 1500 मीटर भागता है, और पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की बाइक की चाल कितनी होगी मेरे भाई। यहां पर ये हमारा हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर इसका जो रफ्तार होगा वो कितना होगा। अब मेरे भाई देखो, ऐसे सवालों को मैं तो बोलूंगा कि भाई ऑप्शन ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं जाना चाहते तो हम बाई मेथड भी जा सकते हैं। देखो मेरे भाई, जब दो लोग सेम समय पे शुरू करते हैं और सेम समय पे एंड करते हैं तो टाइम कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट होता है तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। जितने समय में चोर यहां से यहां पहुंचा उतने समय में यहां से यहां पहुंची, तो स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। स्पीड का रेशियो मेरे भाई क्या है, तो यहां पर पुलिस का स्पीड इतना है, चोर का स्पीड यहां इतना है। और डिस्टेंस का रेशियो मेरे भाई यहां पर क्या है, तो इसने जो दूरी तय की है वो कितनी दूरी तय की है, तो 1500 मीटर, ठीक है। तो पुलिस ने जो दूरी तय की है वो मेरे भाई कितने की है, तो 1750, और चोर ने जो दूरी तय की है वो कितनी तय की है, तो 1500। तो स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो। आप यहां से निकालिए, आपके सामने वैल्यू निकल करके चलाएगा। 25 से काटेंगे 7 बार में, 25 से काटेंगे इतनी बार में, 7 का मान 70 है, 5 का मान 50 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, क्या हो गया, अच्छा सॉरी, 25 का 7 गुना, 25 का 6 गुना, माफ करना, 7 का मान 70, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, अगला सवाल मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए अगला सवाल। यहां देखिए यहां पर क्या कहा गया, 27 नंबर क्वेश्चन यहां कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अ थीफ स्टील अ कार पार्क इन अ हाउस एंड गो अवे विद अ स्पीड ऑफ 40। Thief was discovered after half an hour and immediately the owner set off in another car with a speed of 60 when the owner will meet the thief। आसान भाषा में, एक चोर किसी के घर में खड़ी कार को चुराकर 40 की रफ्तार लेकर भागता है। आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है। अगर ये 40 की रफ्तार से भाग रहा है तो मेरे भाई आधे घंटे में कितना भागा होगा, 1 घंटे में 40, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर, तो यानी 20 किलोमीटर भाग करके वो इस पॉइंट पर आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कि कार का मालिक तुरंत 60 की रफ्तार से पीछा करता है। अब चोर जो भाग रहा है वो 40 की रफ्तार से भाग रहा है, और कार का जो मालिक है वो भाग रहा है, तो वो मेरे भाई 60 की रफ्तार से यहाँ पर भाग रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए पहला 55 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर हाउस एंड 1 आवर आफ्टर द थेफ्ट, क्या ऐसा कहानी होगा, या 60 किलोमीटर मतलब क्या कहानी होगा कि कितने समय के बाद में और कितने दूरी के बाद में ये पकड़ा जाएगा। तो पहली बात हमेशा याद रखो, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड का रेफरेंस। 60 और 40 को मेरे भाई घटा दो, यानी ये 1 घंटे के बाद में पकड़ा जाएगा, और 1 घंटे के बाद में पकड़ा जाएगा तो इसके घर से कितना किलोमीटर दूर, तो जो डिस्टेंस होगा, ये बंदा 60 की रफ्तार से जा रहा है और 1 घंटे के बाद में इसको पकड़ लेगा, यानी 60 किलोमीटर दूरी पर इसको पकड़ लेगा। तो 1 और 60 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 60 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर हाउस एंड 1.5 आफ्टर द थेफ्ट, तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों है, ठीक है मैं बताता हूं सर ऐसा क्यों है। यहां से कितने किलोमीटर की दूरी पे, तो 60 किलोमीटर की दूरी पे, और 1.5 घंटा क्यों मेरे भाई, यहां पर देखो आधे घंटे पहले तो ये भाग गया था, 1 घंटा चेज करने में लगा, इसलिए कितना यहां पर होगा, 1.5 घंटे। चोरी करने के 1.5 घंटे के बाद में ये पकड़ा गया है। आधे घंटे तक तो खुद मालिक को नहीं पता था कि चोरी हुआ, आधे घंटे के बाद उसको पता चला है। तो आधा घंटा वो, 1 घंटा ये, यानी मान लो 9 बजे चोरी हुई थी, तो 9 से लेकर 9:30 तक तो पहले चोरवा भागा है, और 9:30 के बाद 1 घंटा और धप्पा होने में लगा है, यानी 10:30 में पकड़ाया है, तब जाकर के ये बात हमारा बना है, ठीक है। चलिए, एक राधा कंसेप्ट है और ये चीजें हमारे सामने, तो ये वाले 3 हमारे सवाल है, राधा वाला और गन वाला, ये है तो मेरे भाई हल्के, लेकिन यहां पर जो है तुम्हें मैं अभी नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। मजा नहीं आएगा अभी तुमको, या करा दें करा दें, है बचा हुआ कुछ दिमाग में अभी है,
चलो करा देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर समझ पाओ तो समझ लेना, करा ही देते हैं सारे सवाल। क्यों तुम्हारे मन में रहेगा कि सर ने जो है 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। राधा वॉक, देखो राधा कंसेप्ट और ये सारा कंसेप्ट क्या होता है, पढ़ा देते हैं। राधा वॉक विद स्पीड ऑफ 40 फ्रॉम ए टू मीट श्याम एंड श्याम वॉक टुवर्ड बी। आफ्टर मीटिंग ईच अदर देयर इज देयर होम इन 9 घंटा और 16 घंटा। फाइंड द डिस्टेंस। यहाँ पर क्या होगा, असल में होता क्या है, देखो 2 लोग होते हैं, ये यहां से इससे मिलने निकलता है और ये यहां से इससे मिलने निकलता है और बीच रास्ते में मिलते हैं। मानो यहां पर कौन है, तो मेरे भाई यहाँ राधा है, और यहां पर कौन है, तो मेरे भाई श्याम है। ठीक है, इसको राधा कंसेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहां से निकले इससे मिलने और यहां से निकला मिलने। मिलने के बाद में क्या होता है मेरे भाई, मिलने के बाद में ये इसके घर की तरफ रिश्ता मांगने चल जाती है और ये इसके तरफ फिर रिश्ता मांगने चला जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम होता है वो T1 होता है और इसका जो टाइम होता है वो T2 होता है। तो कहा जाता है बताओ कितने बजे ये लोग मिले थे, कितने बजे ये लोग मिले थे। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है मीटिंग टाइम, और मीटिंग टाइम को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो T1 को T2 के साथ में मेरे भाई गुना कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंसेप्ट बनता है स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ 2 मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके, तो √T2 अपॉन में किसके हो जाएगा मेरे भाई, T1 के। क्योंकि ये जो आ रहा था ये S1 स्पीड के साथ में और ये जो आ रहा था मेरे भाई यहाँ पर S2 के स्पीड के साथ में। ठीक है, और तीसरा जो कंसेप्ट बनता है वो बनता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, S1 T1 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर S2 T2, ये हमारे सामने हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बड़े चालाकी से तुमसे यहाँ पर क्या दे दिया गया, तुम्हें T1 दे दिया गया, T2 दे दिया गया और S1 दे दिया गया। तो मेरे भाई तुमसे डिस्टेंस पूछा गया। अब डिस्टेंस में देखो T1 पता है, T2 पता है, S1 पता है, क्या निकालना है, S2। तो वो तुम यहां से निकालोगे। सर S1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, तो S2 निकाल लिया और ये S2 को निकाल करके इसमें रखोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा। ये स्पेशल कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर हम देखें तो हम इसे मेरे भाई यहां पर बना पाएंगे, हम इसे यहां पर बहुत तरीके से मेरे भाई बना पाएंगे। आप यहां पर देखिए तो आप यहां पर क्या कहेंगे, तो आप यहां पर बोलेंगे सर राधा वॉक विद स्पीड ऑफ इतना, ये राधा की स्पीड है। ठीक है, तो अगर हम देखें राधा की स्पीड और श्याम की स्पीड को अगर हम यहां तुलना करें तो ये हो जाएगा √, श्याम का समय और बटे में मेरे भाई राधा का समय। राधा की जो गति है वो हमारे सामने कितना है, 40 है, श्याम का हमें नहीं पता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया टू मीट श्याम एंड श्याम वॉक टुवर्ड इतना। आफ्टर मीटिंग ईच अदर देयर रीचेस देयर होम इन 9 and 16। यहाँ पर पहले जिक्र राधा का हुआ है तो ये जो समय है मेरे भाई ये राधा का है और यहाँ पर ये श्याम का है, आप समझ लीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर राधा का समय कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 9 है और ये जो समय है ये कितना है, 16 है। √, करेंगे इसका √, करने पे 4 बटे इतना आएगा। 4 का मान 40 है तो 3 का मान 30 होगा, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई श्याम की जो रफ्तार होगी वो हमारे सामने 30 होगी। ठीक है, अब डिस्टेंस मेरे भाई कहा गया है तो ऐसे मान करके चलिए श्याम के स्पीड को यहाँ पर श्याम के समय के साथ में और सॉरी राधा के गति को राधा के समय के साथ में। श्याम का स्पीड हमारा 30 है और श्याम का जो समय है वो 16 है। राधा की जो स्पीड है मेरे भाई वो 40 है और राधा का समय इतना है। 16 3 के 48 और 9 चौके 36 मेरे भाई यहाँ जोड़ लीजिए, 8 से 14 यहाँ 840 हमारा आ गया। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो 840 और 30 यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ये सही है। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही है। देखो जिस तरीके का हम तुमको गणित मेरे भाई बता रहे हैं ना, ऐसे ही अगर तुमको पूरा गणित पढ़ना है तो मेरे भाई काफी सारे बैचेस हैं। ठीक है, हमारा अगर हम आपको बता दें तो जो बिगनर बच्चे हैं जो गणित को एकदम शून्य लेवल से करना चाहते हैं वो हमारे साथ चैंपियंस बैच से मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो अपने स्पीड से अपने हिसाब से अगर मैथ्स को अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकते हैं। इसकी फीस 699 है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, और इसकी फीस 999 है मेरे भाई 2 ईयर के वैलिडिटी के साथ में। और बहुत तरीके से मेरे भाई आप यहाँ से सारी चीजें कवर कर पाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन है, रुक जाओ अभी कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर इस नंबर पे कर पाओगे। आज के समय के हिसाब से सबसे लेटेस्ट कंटेंट, सबसे बेहतर तरीका और सबसे शानदार आपको यहाँ पर हमारे बैचेस में ही देखने को मिलते हैं। गणित के यहाँ पर 0 से लेकर के हीरो लेवल तक हम आपको बना देंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आप जुड़िए हमारे साथ में। जो मेरे भाई फ्रेशर्स हैं एकदम आराम से, नया चैंपियंस बैच है आप उसके साथ में जुड़ो, और जो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं वो रिकॉर्ड बैच लेकर के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और अगर ज्यादा बैचेस चाहिए, सबका एक साथ में चाहिए, तो मेरे भाई टोटल कोर्स 4500 का होता है, लेकिन अगर तुम कॉम्बो बैच लेते हो तो 2700 में ही पड़ जाएगा जबरदस्त डिस्काउंट के साथ में, तो तुम इसे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आज के सेशन का PDF तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो यहाँ से देख लेना।